आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी साइंस की वर्कशीट और हमारी वो है छठी की कक्षाओं के लिए वर्कशीट नंबर 5 और आज की तारीख है 7 अक्टूबर। आपको तो याद ही होगा, हम हमारी पिछली वर्कशीट्स में भोजन के घटक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम पोषक तत्व भी कहते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, प्रोटीन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंच गए हैं वसा पर, जिसे इंग्लिश में हम फैट भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं आज वसा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अगर आपको याद है कि हम भोजन के कौन कौन से घटक पढ़ चुके हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें। देखें तो सही आप कितना याद रखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। वीडियो के ठीक नीचे कमेंट बॉक्स है और उसमें आपको बताना है कि आपने कौन कौन से भोजन के घटक पिछली वर्कशीट्स में पढ़े हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं उनके। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद है हमने जब पिछली वर्कशीट की थी तो हमने पढ़ा था या हमसे पूछा गया था कि जो व्यक्ति दौड़ लगाता है उसे किस चीज़ से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो हमने पूछा भी गया था हमसे, उसमें वसा का नाम भी था कि वसा से या कार्बोहाइड्रेट से या दूसरी चीज़ों से। तो जब हमसे इस तरह के सवाल पूछे गए थे तब हमने बताया था कि हमें वसा से भी ऊर्जा मिलती है और हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति को इन दोनों तरह की चीज़ों का सेवन अच्छी मात्रा में करना होगा। तो आज जानते हैं वसा के बारे में कुछ और ख़ास बातें। वसा हमारे शरीर में संचित होती है, मतलब इकट्ठी होती है, और जो जीव सर्दियों में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं वे शरीर में वसा संचित करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव होते हैं, जीव मतलब जिनके अंदर जान है, तो जितने भी ऐसे जीव हैं जीव जंतुओं में सभी आएंगे जो सर्दियों में सोते रहते हैं। मतलब बहुत सर्दी होने की वजह से अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर या जहाँ पर भी वो रहते हैं, जमीन के ऊपर भी अगर वो अपने जगह को या घर को बनाकर रहते हैं, अपनी उस जगह पर जाकर वो लोग सो जाते हैं और सोते रहते हैं सर्दी सर्दी। कुछ जीव तो ऐसे भी होते हैं जो 6-6 महीने सोते ही रहते हैं और कुछ इससे कम, मतलब पूरे सर्दी के टाइम तक सोते रहते हैं। अब सोचिए कोई व्यक्ति इतने लंबे टाइम तक अगर सोता ही रहेगा तो उसके शरीर में अगर एनर्जी नहीं होगी तो जिंदा कैसे रहेगा। तो ये जीव अपने शरीर में यानी अपने शरीर की त्वचा में वसा को इकट्ठा कर लेते हैं और जब ये सो रहे होते हैं तो वही वसा इनके शरीर को एनर्जी देती है और इनको जिंदा रखती है, तब तक के लिए जब तक ये उठकर अपना दोबारा भोजन लेना शुरू नहीं कर देते। तो इस लाइन में जो छोटे छोटे शब्द थे, सुप्तावस्था यानी कि सोने वाली अवस्था, संचित यानी कि इकट्ठा करना, अक्रियाशील मतलब जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते। तो सीधी सी बात है, जब हम सो रहे होंगे तो कोई काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जो जीव सोते हुए बिना काम करने की अवस्था में होते हैं और उस वक्त जिस वक्त हम कोई काम नहीं कर रहे तो खाना भी नहीं खा रहे, तो उस वक्त उनके शरीर में जो वसा इकट्ठी होती है वो उन्हें एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है और उसी ऊर्जा की वजह से ये जिंदा भी रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा सा बॉक्स दिया है और इन्होंने हमसे कहा है क्या आप किसी ऐसे जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ एक नाम, और उसके अलावा अगर आपको कोई नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखें तो सही आपको और कितने ऐसे जानवरों के बारे में या जंतुओं के बारे में पता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सफ़ेद भालू, जिसे हम पोलर बियर भी कहते हैं, वाइट कलर का भालू। आपने टीवी में तो ज़रूर देखा होगा। तो सफ़ेद भालू उन्हीं जीवों में से एक है जो बहुत ठंड की वजह से सर्दियों में सो जाते हैं।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको तो पता है ना, सफ़ेद भालू उन जगहों पर होते हैं जहाँ पर अच्छी बर्फ़ होती है, और बर्फ़ में भी अगर सर्दियों का ही मौसम चल रहा हो तो वो किस तरह जीवित रहेंगे। तो ठंड से खुद को बचाने के लिए जीव सो जाते हैं। तो ये हुई कुछ खास बातें, इंटरेस्टिंग बातें। अब और कुछ खास बातें जानते हैं, क्योंकि सवाल भोजन का है जिसे हम खाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ खाने से क्या चीज़, कौन सा भोजन का घटक या कौन सा पोषक तत्व हमें मिलेगा जिसे हम अपने खाने में शामिल करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, और वसा से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा मिलती है, और वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। मतलब वसा एक ऐसा भोजन का घटक है, तत्व है, ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और बाद तक भी मदद करता है। आपने सुना ही होगा ना, कोई इंसान बहुत मोटा हो जाता है तो कहते हैं बहुत फैटी हो गया है, या से बोलते हैं बहुत तेल की चीज़ें मत खाओ, घी की चीज़ें मत खाओ, क्योंकि उससे वसा मिलती है और वो शरीर में इकट्ठी हो जाती है स्किन के नीचे। अभी अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि जो जीव सोते हैं उनकी स्किन में वसा इकट्ठी हो जाती है, और वो जब सो रहे होते हैं इतने लंबे टाइम तक, तो वो उनको ऊर्जा देती है, जिंदा रहने में मदद करती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा वसा लेने पर वो हमारी स्किन के नीचे इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि उसके इकट्ठे होने की वजह से ही मोटापा आ जाता है शरीर पर। तो अब बढ़ते हैं हम कि वसा हमें किस किस तरीके से मिल सकती है। तो वसा हमें दो तरीकों से मुख्य तौर पर मिलती है, एक जंतुओं के द्वारा और दूसरा हमें मिलती है ये पौधों के द्वारा। ये देखिए, पादप वसा स्रोत का मतलब है पौधों के द्वारा। तो जो चीज़ें हमें जंतुओं से मतलब जो वसा हमें जंतुओं से मिल रही है उसमें कौन कौन से नाम हैं? तो यहाँ पर है कॉड लिवर ऑयल, आपने सुना ही होगा, ये मछली के एक प्रकार का नाम है। तो मछली से अगर हम ये कहें कि मछली से प्राप्त होने वाला तेल, तो ये बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। फिर दूसरा मक्खन या घी, मक्खन तो आपको पता ही है और घी भी आप जानते ही हैं, पनीर। अगर एक ध्यान से देखें तो मक्खन, घी, पनीर ये सभी चीज़ें हमें दूध से मिलती हैं। तो अगर हम ये कहें कि दूध और मांस से वसा प्राप्त होती है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। मतलब मीट, मांस, मछली, इस तरीके के शब्दों का हम जो प्रयोग करते हैं, तो ऐसी सभी चीज़ों से हमें अच्छी मात्रा में वसा प्राप्त होता है। तो ये हुई पशुओं से या जानवरों से या जंतुओं से मिलने वाली चीज़ें। तो मक्खन, घी, पनीर तो दूध से मिलता है जो जानवरों का ही होता है, और मांस या कॉड लिवर ऑयल की बात करें तो ये मांस और मछली वाली चीज़ें हो गई। अब आते हैं पौधों पर कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो जंतु वसा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेरियन मक्खन, घी, पनीर का इस्तेमाल, दूध जैसी चीज़ों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या चीज़ें खा सकते हैं जिससे कि वसा मिल दे? तो वो हैं मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सूरजमुखी तो आपने सुना ही होगा, सूरजमुखी का फूल भी होता है, और तिल, तिल के लड्डू भी बनते हैं, नारियल जिसे हम गोले के रूप में भी खाते हैं, फिर जैतून, और उसके बाद वनस्पति तेल। वनस्पति तेल मतलब जितनी भी वनस्पतियों से हमें तेल मिलता है, जैसे सरसों का तेल होता है, इस तरह से वनस्पति मतलब पौधों से प्राप्त होने वाला तेल। तो जितने भी तेल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उससे हमें वसा मिलती है, मूंगफली से, सोयाबीन से, मूंगफली, या अगर हम ये कहें कि जो हमारे सूखे मेवे होते हैं उन सभी से हमें वसा मिलती है। और इस तरीके से हमने देखा कि जंतु वसा और पादप वसा के स्रोत क्या हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि जो चीज़ें हमें पादप से मिलती हैं, यानी पौधों से जितनी भी हमें वसा मिलती है, ये अच्छे प्रकार की वसा होती है, जबकि जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा अक्सर खराब वसा में भी शामिल होती है। मतलब अगर हम वसा लेना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पादप वसा स्रोत का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जंतु वसा स्रोत का इस्तेमाल हमें बहुत थोड़ी मात्रा में या बहुत लिमिटेड प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जंतु वसा जो है ज़्यादा होने पर वो बहुत बुरा असर
दे सकती है या शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। और इस तरीके के वसा को जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उसे हम बुरा वसा या बुरा फैट भी बोलते हैं। तो देखिए, अब चित्र देख लेते हैं एक बार। ये हमारा दूध, ये हमारा मांस, ये हमारा अंडे, यानी अंडों से भी हमें वसा मिलती है। और ये उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पर कुछ बनाए गए हैं। और देखिए आप यहाँ पर, ये तो मछली जैसी चीज़ लग रही है और पादप में इसका नाम लिख दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये पादप में नहीं आएगा, ये जंतु में आएगा। हो सकता है चित्र में या तो हमें गलत दिखाई दे रहा है या गलती से चित्र गलत लगा दिया है। बाकी जिन चीज़ों के नाम मैंने आपको बताए वो सब यहाँ चित्र में दिए हुए हैं जो पादप वसा स्रोत में आते हैं। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। हमने हर बार ये सीखा था, कार्बोहाइड्रेट के टाइम पर भी, प्रोटीन के वक्त भी, हम हर बार जिस भी पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं हम एक एक्सपेरिमेंट सीखते हैं जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारे भोजन में वो चीज़ है या नहीं। इन एक्सपेरिमेंट्स में वसा को पहचानने का एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है। और वो क्या है, बस आपको इतना करना है कि खाने की चीज़ को लेना है और उसके बाद उस पर कागज रगड़ना है। अगर कागज पर तेल आ जाए, चिकना हो जाए कागज, पारभासी हो जाए। पारभासी क्या होता है? पारभासी मतलब लगेगा ऐसा कि इसमें से आर पार दिखाई दे जाएगा, लेकिन आप देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो होता है पारभासी। मतलब हल्का हो जाएगा वो, तो कागज के आर पार नहीं देख सकते, लेकिन तेल कागज पर आ जाता है। तो अगर कागज को हम किसी भी चीज पर रगड़ते हैं और उस पर तेल तेल जैसा आ जाता है तो मतलब उसके अंदर वसा है। तो कितना आसान एक्सपेरिमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आज हमने क्या सीखा, आप क्या क्या सीख गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बोलूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल होती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी वीडियो के ठीक नीचे एक लाइक का बटन आ रहा है, उसे क्लिक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसको क्लिक करते उसका कलर चेंज, मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना होता है, उसके बाद आपको हमेशा हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसके साथ मैं और एक बात कहना चाहूँगी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। करना सिर्फ इतना है, वीडियो के ठीक नीचे शेयर का बटन आ रहा होगा और शेयर पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन होंगे, आप व्हाट्सएप पर, एफबी पर या किसी भी दूसरी चीज़ पर अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। तो चलो आज आपने क्या सीखा अब ये जान लेते हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज चिकना और पारभासी हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि भोजन के अंदर क्या है? चीनी है, वसा है, प्रोटीन है या आयरन है? तो हम जानते हैं उसके अंदर वसा है। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। सादृश्य को पूरा करें, मतलब जो आपको दिया गया है इसे पूरा करना है। तो सेम से हमें मिलता है प्रोटीन और मक्खन से हमें क्या मिलता है? तो हम जानते हैं वसा मिलता है। तो ये रहा हमारा उत्तर। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा, प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। मतलब हमें अब स्रोत बताने हैं। अभी भी पढ़े थे जंतु स्रोत और पादप स्रोत। तो जंतु स्रोत मतलब जानवर वाले और पादप स्रोत मतलब पौधों से प्राप्त होने वाले। तो और दोनों के हमें नाम बताने। तो चलो फटाफट से लिख देते हैं। ये रहा हमारा उत्तर। जंतु वसा के स्रोत हैं कॉड लिवर ऑयल, मक्खन या घी, पनीर, दूध और मांस। और पादप वसा के स्रोत हैं मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून और वनस्पति तेल आदि। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन का एक उदाहरण देना है, मतलब प्रत्येक उदाहरण का नाम बताना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, अगर आपसे अच्छा पूछा जाएगा तो आप पादप स्रोत के नाम लिख दीजिएगा और अगर बुरा वसा पूछा जाएगा तो आप जंतु स्रोतों में स्पेशली मांस और मीट, मांस मछली का नाम लिखिएगा और आपका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमें चित्र भी दिया गया है। बुरे वसा में देखिए यहाँ पर मांस बनाया गया है और अच्छे वसा में, और साथ में यहाँ पर देखो ये शायद मक्खन भी हो सकता है
घी भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि वो भी हमें जंतुओं से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम मक्खन और घी का इस्तेमाल भी एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो बुरे वसा के रूप में हमारे शरीर पर असर करता है। तो उसे भी हमें लिमिट में ही खाना होता है। वैसे लिमिट में तो हमें हर चीज़ खानी चाहिए, अच्छा वसा भी हमें लिमिट में लेना चाहिए, लेकिन अच्छे वसा जो है वो शरीर में इकट्ठे होकर आगे आने वाले समय में हमें एनर्जी का काम करते हैं, रेदर देन कि वो हमें नुकसान पहुंचाएं। तो अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न के उत्तर की ओर, और आपका उत्तर है ये, अच्छे वसा के नाम और बुरे वसा के नाम। तो अब मैं आपके लिए लाती हूँ 5वें सवाल का उत्तर। पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। तो अब हमें बताना है ये बात सही है या गलत। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमें जो पोषक तत्व ऊर्जा देते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है, लेकिन वसा कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा दे सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट के साथ, पूरी वर्कशीट के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।